बिहार की धरती पर वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब एक और बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसकी वजह से समूचा इंडिया गठबंधन बिहार पहुंच रहा है। क्या कुछ होने वाला है समझेंगे भरत जी। आखिर बिहार में अब कौन सा आंदोलन होने वाला है? महिमा जी, देखिए, वोट अधिकार यात्रा ने बिहार के भीतर एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत कर दी है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग का बचाव करना, एसआईआर का बचाव करना और चुनाव आयोग के साथ में खड़े रहना महंगा पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी को दो तरीके से नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है महिमा जी। पहला ये कि इंडिया टूट रहा था, बिखर रहा था। इंडिया में ममता बनर्जी अलग जा रही थी, अरविंद केजरीवाल अलग जा रहे थे। लेकिन जब से ये वोट अधिकार यात्रा और चुनाव आयोग चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये वाला जो प्रकरण जब से चला है, जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तब से इंडिया चुंबक की तरह फिर से पहले की तरह चिपक गया है, एक हो गया है और एक मंच पर बार बार दिखलाई दे रहा है। अभी हमने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने देखा पूरा इंडिया एक साथ मौजूद था। और उसके बाद अब बारी बिहार की है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लेफ्ट के कुछ साथी और महागठबंधन के जो साथी हैं, वो बिहार में अलग अलग इलाकों में रैली करते हुए जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। रास्ते के तमाम सारे रंग आपने देखे। लेकिन अब यात्रा का दूसरा पड़ाव जो है वो बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट करने का है। बिहार वो धरती है जिस धरती से जेपी ने सत्ता हिला दी थी। और फिर बार कहते हैं समय चक्र अपने आप को दोबारा रिपीट करता है। फिर से दूसरी बार वो समय आ रहा है जब बिहार के भीतर बहुत बड़ा आंदोलन को, बहुत बड़े आंदोलन को जन्म देने की कोशिश इंडिया कर रहा है। और इसी कोशिश को मुमकिन करने के लिए अब चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे और इंडिया के तमाम मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अन्य पदों पर रहे लोग, वो सब बिहार पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी का साथ देने के लिए, सहयोग करने के लिए और चुनाव आयोग की चोरी के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है कि फलाना दिन फलाना पहुंच गए, ढिमकाना दिन ढिमकाना पहुंच गए और इतिश्री हो गई। नहीं, ये नहीं है। मैं आपको पूरा प्रोग्राम पढ़कर बतला देता हूं, दिखला देता हूं। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने इस बात को आधिकारिक तौर पर बतलाया है। और उन्होंने ये कहा है कि 26 और 27 अगस्त को जो है वो प्रियंका गांधी वहाँ पर पहुँच रही हैं। और मसला क्या है कि 26 अगस्त, एक लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। 26 अगस्त को, इसी 26 अगस्त को सुपौल और मधुबनी में, सुपौल में हुसैन चौक पर एक कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यात्रा में शामिल होंगी। और मधुबनी में रोड शो और जनसभा का आयोजन वहां पर होगा 26 और 27 तारीख में। दरभंगा और 27 तारीख को दरभंगा और मुजफ्फरनगर में महावीर स्थान पर जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 27 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं और इस यात्रा में शामिल होंगे। तब 3 लोग एक साथ हो जाएंगे, हेमंत सोरेन, MK स्टैलिन और प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, तेजस्वी, लेफ्ट के साथी और जो गठबंधन के लोग हैं। अगला दिन जब 29 तारीख आएगा तब यात्रा पश्चिमी चंपारण में होगी, गोपालगंज और सीवान में होगी। और यहाँ पर चंपारण का जो हरी वाटिका है, यहाँ पर गांधी चौक बेतिया में कार्यक्रम होगा। यहाँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी आकर जुड़ जाएंगे। 29 के बाद आती है 30 तारीख, 30 अगस्त। ये छपरा और आरा में है। यहाँ पर एकमा विधानसभा पर कार्यक्रम है। यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 30 तारीख को यहाँ पहुँच जाएंगे। 31 तारीख को विश्राम का दिन है। 31 तारीख को कुछ नहीं है। 1 सितंबर को पटना में उसी गांधी मैदान में यात्रा का समापन होगा। और गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा रैला, बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी जनसभा इंडिया गठबंधन के तमाम साथी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, हेमंत सोरेन और जितने नाम हमने आपको गिनाए, ये सब एक मंच पर नजर आएंगे और एक मंच से हुंकार भरेंगे। क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि राहुल गांधी ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये कहा कि चुनाव आयोग चोर है और उसने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट के ऊपर लगभग 1 लाख वोटों की चोरी की है, 1,225,000 कुछ वोटों की चोरी की है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, एफिडेविट दिखाइए। उसका जवाब देते हुए, काउंटर करते हुए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश से एफिडेविट दिए
कि हमारे 18,000 वोट आपने कटवा दिए थे, हमने तो आपको एफिडेविट देकर शिकायत की थी, आपने तो कुछ किया नहीं। तो बिहार के भीतर बहुत बड़ा राजनीतिक आंदोलन जन्म लेने जा रहा है। राहुल गांधी की इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी बिहार से होकर, जो सेकेंड पार्ट वाली यात्रा थी, वो बिहार पूर्वोत्तर के राज्यों से होते हुए बिहार होते हुए निकली थी। और अब फिर से राहुल गांधी बिहार के भीतर वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और ये वोट अधिकार यात्रा कमाल करके दिखा रही है। अब लोगों को ये चीज़ मालूम होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर चोरी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उल्टा चश्मा यूसी पर ही प्रज्ञा जी ने लोगों के बीच एक सर्वे किया था, रैंडम लोगों के बीच जाकर, जो महिलाएं घर में काम करती हैं, कुछ महिलाएं जो हाउस वाइफ हैं, कुछ लोग जो किसी और चीज़ का बिजनेस करते हैं, जिनको न्यूज़ के ना से मतलब नहीं है, राजनीति के राह से मतलब नहीं है, उन लोगों के बीच जब ये पूछा गया कि क्या चुनाव आयोग सच में आपको लगता है कि चोरी करता है, तो लोगों के जवाब हैरान करने वाले थे। लोग ये मान रहे थे कि हाँ, चुनाव आयोग घपला करता है, कुछ ना कुछ तो घोटाला गुरु जरूर है, क्योंकि जब जनता दुखी है, पीड़ित है, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, सब कुछ नहीं, और फिर एक साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट जा रहा है, तो ये शक पैदा करता है। तो अब लोगों के दिमाग में राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि ईवीएम का बहुत मजाक उड़ता था कि जब हम जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम खराब है, ये तो इन लोगों का रोना है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबूत दिखाए कि चुनाव आयोग किस तरीके से चोरी कर रहा है, तब लोगों को ये मालूम चलने लगा है कि हाँ गुरु, गड़बड़ तो है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और बिहार के लोगों के दिमाग में ये बात घर करने लगी है कि, और इससे भी ये बल मिल रहा है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है उसमें मरे लोगों, जिंदा लोगों को मरा बता दे रहा है, लोग अपना वोटर आईडी लेकर टहल रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर बेहद तिलमिलाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव आयोग का साथ देने में एक गलती हो गई है। पहली गलती ये हुई कि उसने इंडिया गठबंधन जो बिखर रहा था उसको एक कर दिया। दूसरी गलती भारतीय जनता पार्टी से बिहार में एक और हुई है कि जब तेजस्वी यादव ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जुमलों के मार्केट हैं, खान है, कुछ ऐसा बोला, जुमलों की दुकान है, तो उसके बाद भाजपा शासित राज्यों में उनके ऊपर एफआईआर की जाने लगी, जो ये दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी मिलाई हुई है, छटपटाई हुई है और किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके वो इस वोट अधिकार यात्रा को, या ये जो महारैली होने वाली है, इसमें जो है विघ्न पैदा करना चाहती है। यानी कि बिहार की धरती पर अब एक और आंदोलन जन्म ले सकता है। आने वाले दिनों में कई बड़े चेहरे बिहार की धरती पर दिखाई देंगे, वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ेंगे और जनता तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।